ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रॉ के रिव्यू के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले भाई, ये विंस मैकमैन के एरा की लास्ट रॉ थी। क्यों? क्योंकि भाई डब्ल्यू की एंडवेयर के साथ जो मर्जर है वो कल हो जाएगा 12 सितंबर को। तो भाई ये आपने आखिरी वीकली शो या फिर जो भी शो है वो विंस मैकमैन के एरा में देख लिया। अब आपको मतलब आप सोचोगे कि पूरा चेंज हो जाएगा, नहीं भाई। क्रिएटिव चीज़ चेंज नहीं होगी, ट्रिपल एच अभी भी हेड रहेंगे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डब्ल्यू के जो हायर अफसर है वहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। तो भाई विंस मैकमैन का एरा की लास्ट रॉ थी। तो भाई ये बस लगा मेरे को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और भी एक चीज़ है जो कि मैट रिडल के बारे में। तो भाई मैट पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट 3-4 बजे के आसपास आ गई थी रात के कि मैट रिडल नहीं होने वाले रॉ के ऊपर। और भाई आज की रॉ के ऊपर मैट रिडल नहीं थे। तो एक और अपडेट है। तो भाई मामला थोड़ा सीरियस है मैट रिडल के रिगार्डिंग, लेकिन वीडियो क्लिप्स का यूज़ किया था मैट रिडल के रिगार्डिंग। मतलब मैट रिडल का नेम ड्रॉप किया गया था रॉ पे। तो ऐसा भी नहीं, मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं लग रही है मेरे को। लेकिन हाँ भाई, मैट रिडल शो के ऊपर नहीं थे। तो ये दो चीज़ें थी। अब हम लोग रॉ का रिव्यू शुरू करते हैं। तो भाई स्वागत है आपका रॉ की रिव्यू वीडियो के अंदर। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज की रॉ की स्टार्टिंग की। तो भाई जे ऊसो स्टार्ट करते हैं रॉ को, जो कि नई मर्च के साथ आए थे इस बार। जे ऊसो मेन इवेंट जे ऊसो लिखा हुआ था, उससे मेन इवेंट लिखा हुआ था और छोटा सा जे ऊसो। तो भाई जे ऊसो की नई मर्च आ चुकी है। तो भाई डब्ल्यू मार्केटिंग में ध्यान देती है। इसके बाद जे ऊसो रिंग के अंदर आते हैं, बोलते हैं जे ऊसो इन योर सिटी ऐसा करके। फिर उसके बाद जे ऊसो बात आ गई ज़्यादा बोलते इस, तो केविन ओवंस आके इंटरप्ट कर दिए जे ऊसो को। वो केविन ओवंस आते हैं और वो बताते हैं भाई कि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ जिस चीज़ से तू गुजर रहा है। सबको प्रूफ करना कि मैं राइट हूँ, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग, ड्रू मैकेंटायर, मैट रिडल का नाम लिया केविन ओवंस ने। इसके बाद भाई क्राउड की रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि मैंने उसको अर्न किया है, तू भी अर्न करना। मतलब ऐसी भाईचारों के बीच में इनकी बात होती है। तभी जजमेंट डे आके इंटरप्ट करती है और जजमेंट डे आके बोलती है केविन ओवंस तुमको बिल्कुल, फिन बेलर आके बोलते हैं कि तुम कि मेन इवेंट जे उसो के बारे में तुम बात कैसे कर रहे हो भाई। मतलब तुमने हमारा नाम कैसे लिया बीच में? जजमेंट डे का भी नाम लेते हैं ना केविन केविन ओवंस का, जजमेंट डे ऐसी वैसी। तो भाई वही बोल रहे होते डेविन प्रीस्ट भी कि तू भाई हमसे मैच लड़। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोल रहे होते हैं क्राउड, तो डोमिनिक मिस्टीरियो को आपको पता है बोलने देता नहीं है। तो भाई डोमिनिक क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वही डेविन प्रीस्ट बोल रहे होते हैं मैच। तो फिर केविन ओवंस बोलते हैं आज सैमी ज़ेन यहाँ है नहीं, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम तीनों से लड़ सकता हूँ, जिससे लड़ना है लड़ सकता हूँ। तो जे उसो बोलते हैं कि भाई मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों टैग टीम कर ले जजमेंट डे के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद वही डेविन प्रीस्ट फिल्म वाला बोल रहे होते हैं भाई क्या कर रहा है, हम तेरे लिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम ही से मैच लड़ रहा है। तो भाई फिर वो बहसबाजी करते करते इनके बीच में मैच सेटअप हो ही जाता है और अच्छा खासा मैच था इनके बीच में। मतलब ये अच्छा लगा देख के कि डब्ल्यू ने इसको मेन इवेंट तक घसीटा नहीं, स्टार्टिंग में ही करवा दिया। मतलब डब्ल्यू इसको मेन इवेंट तक घसीटती है। तो भाई अच्छा खासा मैच था। केविन ओवंस की कैरम बॉल आपको देखने को मिलेगी। जे ऊसो 1 महीने बाद एक्शन में थे, तो भाई वो देखकर अच्छा लगा कि भाई जे ऊसो भी हैं इस मैच के अंदर। उनके वही जो जो पंचेस रहते हैं और जो रॉक का स्टाइल वाला पंच जो जो उसको डांस करके करते हैं वो भी मस्त लगा। समोन ड्रॉप हमको देखने को मिलती है, रिवर्स भी होती है। मतलब पूरा धमाका था इस मैच के अंदर। सुपर किक्स भी हमको देखने को मिल रही फिन बैलर की तरफ से। मतलब ये अच्छे एथलीट थे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर जे ऊसो से गलती से केविन ओवंस को सुपर किक पड़ जाती है और जजमेंट डे हरा देती है केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन को। इसके बाद भाई इनके बीच में मतभेद हो रहे होते हैं। मतलब भाई जे ऊसो से क्या गलती से हुआ, जानबूझ के मतलब ये तो गलती से हुआ है जे ऊसो के। लेकिन केविन ओवंस भड़क जाते हैं जे ऊसो से, क्योंकि जे ऊसो के कारण हार गए। फिर वहाँ से चले जाते हैं बैक स्टेज। केविन ओवंस बोलते हैं भाई तेरे को मैंने गलत समझ लिया, तू है ही बेकार आदमी, तूने स्मैकडाउन के ऊपर ब्लड लाइन ढूंढी, अब तू यहाँ पर नई ब्लड लाइन जजमेंट डे को बना रहा है। तो भाई ऐसा केविन ओवंस ने बोल दिया। अब पूरे शो के ऊपर जे ऊसो चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद भाई जे ऊसो का बैक स्टेज ड्रू मैकेंटायर से भी सेगमेंट होता है। वो बोलते हैं भाई जे ऊसो मेरे को तेरे ऊपर रत्ती बार भरोसा नहीं है, तू ड्रू मैकेंटायर को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मेरा एक्जेवियर वुड्स के साथ बिजनेस वगैरह खत्म हो चुका है, मैं तेरे को देखता हूँ। जे ऊसो बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है भाई। वही फिर ड्रू मैकेंटायर बोल रहे थे जजमेंट डे नहीं बन रही है तुम्हारी, वगैरह वगैरह करके। फिर उसके बाद अगले हफ्ते के लिए इनका मैच भी सेटअप हो जाता है। तो भाई जे ऊसो की भड़ास थी यही नहीं, फिम बैलर के साथ भी भाई जे ऊसो का सेगमेंट होता है कि जे ऊसो का सेगमेंट फिम बैलर के साथ होता है। हे जे ऊसो, मैं
मतलब मैं तेरा फैन हूँ, डोमिनिक तेरा फैन है, डेम प्रीस्ट तेरा फैन है और रिया रिप्ली भी तेरी फैन है। जब भाई जिया रिप्ली का नाम आता है तो जे उसो मचल से जाते हैं भाई, पता नहीं क्या है भाई। पूरे शो के ऊपर हाइप चल रही थी जे उसो जजमेंट डे के अंदर है या नहीं है। अब भाई पता नहीं यार, लेकिन भाई जे उसो का पूरा मसाला चल रहा है रॉ के ऊपर। अब देखना ये है कि जे उसो आगे क्या एक्शंस करते हैं। तो भाई ये पूरी जे उसो की मैंने आपको कथा कहानी बता दी रॉ के ऊपर। तो भाई ये जो मैंने आपको जे उसो के दोनों वो जो इंटरव्यू बताया ना, वो शो के बीच में थे, प्रोमो टाइप के। मैंने आपको एक ही बार में बता दी। इसके बाद मिज़ो अकीरा टोजावा का मैच था, कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। मिज़ ने स्कल फिशिंग फिनाले लगा के अकीरा टोजावा को हरा दिया, क्योंकि भाई अकीरा टोजावा मिस को हरा चुके हैं। मिस को एले नाइट से इस स्मैकडाउन के अंदर फेस करना है, तो भाई थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा मिस को। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आता है भाई गंथर का शाही सेलिब्रेशन। ये दोनों जो पिलर देख रहे हो आप लोग, पिलर लगे थे, ऐसा लग रहा था भाई इंग्लैंड की वाइब्स आ रही है। लुडविगेजर गंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं, गंथर आते हैं मस्त इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेके। इसके बाद भाई फटाके वटाके फूट रहे होते हैं। गंथर आके बोलते हैं कि मैंने अपनी हिस्ट्री बुक्स में एक और अपनी मतलब मोहर लगा दी है। मैं ये हूँ, लेजेंड्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन लेजेंड्स ने इस टाइटल के साथ कुछ नहीं किया। इसके बाद गंथर ज़्यादा बोल रहे होते हैं, तभी चैट गेबल ने आके इंटरप्ट कर दिया। चैट गेबल वही बता रहे होते हैं कि जो हमने इतना बड़े कमाल का मैच दिया था, मैं हार गया था, तुम जीत गए थे, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करते हैं चैट गेबल। उसके बाद वो बोलते हैं भाई गंथर को कि मेरी बेटी वगैरह सब रो रहे थे तुम्हारे कारण, तुमने मेरे को हराया। तो मैं अब तुमको ना डेट बता सकता हूँ ना टाइम बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। तो गंथर बोलते हैं हाँ भाई, तूने मेरे को मेरी लिमिट्स तक पुश किया है, तू अच्छा एथलीट है, लेकिन एक एक डिस्कस्टिंग फादर है तू। बस भाई चैट गेबल को ये चीज़ बोली गंतर ने। इसके बाद ब्रॉल इनके बीच में शुरू हो जाती है। टोमासो चियम्पा आ गए, फिर उसके बाद नंबर्स गेम क्या 3-3 हो गया, तो इम्पीरियम वहाँ से कल्टी काट लेती है। बस इनके बीच में 6 मैन टैग टीम मैच सेटअप हो जाता है, वो बाद में होता है शो पे, तो उसकी बात बाद में करेंगे। इसके बाद आता है भाई बैक स्टेज एक कमाल का प्रोमो एक्जेवियर वुड्स का। मतलब भाई मतलब इनके बीच में मैच होने वाला होता है, तो उसका सेटअप था। तो भाई सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर बात कर रहे होते हैं, एक्जेवियर वुड्स आते हैं, ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं वगैरह, जो भी बात चल रही होती है इनके बीच में। लेकिन भाई एक्जेवियर वुड्स ने ड्रू मैकिंटायर को बोला कि तुम जल रहे हो मुझ कोफी से, कि कोफी किंगस्टन रेसलमेनिया में जीता था, आपको याद होगा 2019 की 35 में, तब 80,000 के आसपास का क्राउड था। और जब तुम जीते ब्रॉक रेसनर से, तो भाई क्राउड ही नहीं था, एम्प्टी स्पेस में ही थे। बस भाई ड्रू मैकिंटायर का दिमाग खराब हो गया, इनके बीच में मैच सेटअप हो गया और मजे मजे में अच्छा मैच था भाई ये। इसके अंदर भाई एक्जेवियर वुड्स ने पावर बॉम्ब लगाया, क्लोज किकआउट्स हुए, ऑसम के चैंट्स लग रहे थे भाई, जो मेन इवेंट में स्टार्टिंग में लगते हैं। क्राउड बीच में ही बोल रहा था दिस इज ऑसम करके। तो लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया एक्जेवियर वुड्स। ड्रू मैकिंटायर ने पिन कर दिया ग्लेमोर ला के और जीत हासिल कर ली। बस भाई रेडल नहीं थे शो के ऊपर, तो यही कर पाए ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद बस यही था। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, वो बोलते हैं भाई व्हाट यू गाइस गोना टॉक अबाउट। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना आते हैं। और भाई ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, ये भाई मैं स्क्रीनशॉट खींचा था, तो मैंने ये मार्क कर दिया। एक फैन ने बैन डॉम फ्रॉम लाइफ, भाई ऐसा करके फैन लिख रहे हैं। मतलब आपको पता है रिया रिप्ली वाले मैच जो शो का मेन इवेंट है, उसमें डोमिनिक बैन है, तो भाई इस आदमी इस फैन ने बोला डोमिनिक जीवन से ही बैन कर दो। बाप रे भाई, मतलब इतनी ही डोमिनिक फिर आ रहे हैं, प्रोमो कट कर रहे हैं, क्राउड कुछ बोलने नहीं दे रहा, इरिटेटिंग नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर इनके बीच में बस कोडी रोड्स का वो जो बेल्ट है, डोमिनिक उससे खेल रहे होते, तो कोडी रोड्स का दिमाग खराब हो गया। वही डोमिनिक बात कर रहे होते हैं जेऊसो के बारे में, जेऊसो हमारे साथ है वगैरह वगैरह। कोडी रोड्स ने बजा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो जेडी मैकडोना को बस, और प्रोमो कट करने नहीं दिया यार कोडी रोड्स को, डोमिनिक नहीं करने देते तो अच्छा रहता। इसके बाद आता है भाई रॉ की सबसे बेकार चीज़, चेल्सी ग्रीन वर्सेस शीना बेजदर का मैच, जिसमें शीना बेजदर ने चेल्सी ग्रीन को हरा दिया पेपर ने विनती। तो भाई नंबर्स गेम को इक्वल करने के लिए जोरी स्टाक आ गई बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। इसके बाद भाई शिंसके नाकामूरा, मतलब भाई किसका आइडिया था मेरे को बता दो यार, कि ये मतलब शिंसके नाकामूरा जापानी स्टाइल में बोल रहे हैं, मतलब वो जापानी स्टाइल में बोल रहे हैं, और जो कैप्शन है वो नीचे लिखा आ रहा है। शील्ड की बात करी इस प्रोमो के अंदर उनने, की सेथ रॉलिंस ने शील्ड तोड़ी। अथॉरिटी की बात करते हैं भाई शिंसके नाकामूरा, अथॉरिटी शील्ड सब मसाया सेथ रॉलिंस के, सारे गिमिक की बात करते हैं। फिर सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं, वही बता रहे होते हैं हाँ भाई मैंने मसाया, फ्लॉप हो गया, मतलब मैंने सब काम किए, मेरे को पसंद नहीं आया, फ्लॉप नहीं सॉरी पसंद नहीं आया। फिर मैं अपने सेथ रॉलिंस वाले उसमें आ चुका हूँ, और मेरे को तुम लोग मेरा सॉन्ग इसलिए गाते हो क्योंकि मैं सेथ रॉलिंस हूँ, ना मैं अच्छा हूँ ना मैं बुरा हूँ, मैं सेथ रॉलिंस हूँ। पास्ट को मैं पीस करता हूँ और फ्यूचर को मैं इंजॉय करता हूँ। भाई सेथ रॉलिंस का प्रोमो तो ज़बरदस्त रहता है। फिर वो शिंसके नाकामूरा को चैलेंज कर देते हैं, शिंसके नाकामूरा का थीम सॉन्ग बजता है, लेकिन वो आते नहीं है क्योंकि बैक स्टेज शिंसके नाकामूरा
रिकेशी को फोड़ दिया उनने, और फोड़ के बोलते हैं कि भाई तेरी को चोट लगी है इसलिए मैं तेरे को चैलेंज नहीं कर रहा अभी। लेकिन भाई शिंस्के नाकामुरा तो हील है। अब पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या खिचड़ी पका रही है, लेकिन देखते हैं भाई, ये भी इंटरेस्टिंग ही है। इसके बाद आता है 6 मैन टैग टीम मैच, जो कि ज़बरदस्त था ये भी भाई। टोमासो चियम्पा, चैट गेबल एंड नोटिस वर्सेस इंपीरियम, लुडविग हेज़ल, लेवानी विंची और गंथर के बीच में। सबसे पहले तो भाई पूरी गंथर ने डोमिनेट किया। ट्रिपल टैग टीम मूव्स, गंथर के वही हील टैक्टिक्स वगैरह यूज़ कर रहे थे। फिर इसके बाद भाई चैट गेबल और गंथर मैच के अंदर आए, मतलब फुल एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भाई चैट गेबल ने टैप आउट करा दिया एंगल लॉक से लेवानी विंची को, और गंथर को टोमासो चियम्पा ने रोका। बस ये सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो भाई ये भी देखना रहेगा कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, रिया रिप्ली वर्सेस रैकेल रोड्रिगेज, जिसमें रोमनिक रिंग साइड में बैन थे। ये भी मेन इवेंट के हिसाब से अच्छा मैच था, जिसके अंदर 2-3 क्लोज लाइन मारी। शुरू में रैकेल रोड्रिगेज मैच में डोमिनेट कर रही थी, इसके बाद रिया रिप्ली भी आई मैच के अंदर। मतलब फुल इनके बीच में भसड़ चल रही है। इसके बाद डबल हमको सुपर किक भी, डबल बिग बूट भी देखने को मिले, सुपर किक नहीं डबल बिग बूट भी देखने को मिले। पूरा धमाल हो रहा है भाई। रिया रिप्ली की हालत ख़राब, रैकेल रोड्रिगेज की हालत ख़राब, लेकिन तभी होता है सबसे बड़ा रिटर्न शो का। नाया जैक्स, रियल रोड्रिगेज ने अपना ठहाना बॉम्ब मार दिया, रिंग के अंदर जा रही होती है एक और मारने, तभी नाया जैक्स ने आके समोन ड्रॉप लगा दी रैकेल रोड्रिगेज को। रिया इसी का मतलब नाया जैक्स का फ़ायदा उठा के रिया रिप्ली ने पिन कर दिया, और नाया जैक्स रिंग के अंदर आके रिया रिप्ली को भी फोड़ दिया नाया जैक्स ने। भाई ये था साल का सबसे बड़ा रिटर्न, मतलब नाया जैक्स रिटर्न कर चुकी है। मैंने आपको बताया था, जो लोग मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं उनको पता ही होगा, मैंने एक आध महीने पहले ही बता दिया था कि नाया जैक्स रिटर्न में है। तो भाई नाया जैक्स का रिटर्न हो गया शो के ऊपर बस। और क्या था भाई, रॉ चली जाती है ऑफ एयर। आज का रॉ का एपिसोड भी बढ़िया था, अच्छा था, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। रोमन रिंग्स की वीडियो आ जाएगी आज शाम में, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और भाई हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।